तो कल्याण सिंह राजनीति का एक अध्याय, एक युग जिसका अब अंत हो गया। 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और इसी के साथ राजनीति में बीजेपी के जो बाबूजी थे, बाबूजी अब नहीं रहे। राजनीति के अंदर, बीजेपी के अंदर और आम तौर पर भी कल्याण सिंह को बाबूजी के नाम से जाना जाता था। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य हो, राजनाथ सिंह हो, सबने ये कहा है कि बाबूजी अब नहीं रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही कहा कि बाबूजी नहीं रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने अपने बड़े भाई को खो दिया। तो हर एक के साथ एक नया रिश्ता था, एक नई यादें थी कल्याण सिंह की। और 2 महीने से काफी परेशान थे, 2 महीने से अस्पताल में थे। एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, पूरे शरीर में सूजन थी। इसके बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी उनको रखा गया। इसके बाद 7 दिन पहले उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तो लगातार स्थिति खराब होती गई, हर संभव इलाज देने की कोशिश भी उनको की गई, लेकिन अंततः दुर्भाग्यपूर्ण वो घड़ी आ बैठी जब कल्याण सिंह इस दुनिया को अलविदा कह बैठे। तो पीएम के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, सभी लोगों ने आज उनको श्रद्धांजलि दी है। लगातार श्रद्धांजलियों का दौर भी चल रहा है। तस्वीर आप देखिए, अभी उनके आवास से विधानसभा उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, उसके बाद कार्यालय पर लेकर जाया जाएगा। सर, क्या कहेंगे, अभी अंतिम यात्रा कहाँ पे जाएगी, अलीगढ़ किस प्रकार जाएगी और वहाँ कौन कौन लोग उपस्थित होंगे? क्या सीएम वहाँ जाएंगे, आप लोग जाएंगे? अभी 2 घंटे तक पार्टी ऑफिस में रखा जाएगा पार्थिव शरीर, और उसके बाद एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ जाएंगे। क्या सीएम वहाँ मौजूद होंगे? केंद्र से और लोग वहाँ पे आ सकते हैं? केंद्र सरकार से और भी लोग वहाँ मौजूद होंगे? नड्डा साहब आ रहे हैं, माननीय नड्डा साहब आ रहे हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी आएंगे। तो हमारे साथ सुरेश खन्ना जी, कैबिनेट मंत्री, अभी उनको श्रद्धांजलि देने हुए विधानसभा आए हुए थे और आप देख सकते हैं पूरा गाजा बाजे के साथ यहाँ पे उनको पूरा सम्मान के सहित साथ उनको आज अंतिम दर्शन कराए गए हैं लोगों के। और सुरेश खन्ना ने जो साफ बातें कही है कि इसके बाद सीधे वो एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ पहुंचेंगे और अलीगढ़ जाने के बाद कल वहाँ पे गृह मंत्री मौजूद होंगे और साथ साथ केंद्र सरकार के और बड़े मंत्री वहाँ पे जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो जिस प्रकार से कल्याण सिंह का जाना लोगों के लिए एक बड़ा चिंता है, दुख की घड़ी है और पूरे प्रदेश के लोग एक साथ होके आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कार्यालय हो या चाहे उनके आवास पे हो। अभी पीएम भी यहाँ पे आए लखनऊ पे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके साथ साथ यहाँ पे जो श्रद्धांजलि देने के लोग, राजनाथ सिंह भी मौजूद है और कल उनके अलीगढ़ में भी बहुत से जो नेता है वो पहुंचेंगे और खुद गृह मंत्री मौजूद होंगे वहाँ पे। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तस्वीरों में लगातार अगर हम देखें तो कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा लगातार चल रही है। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अभी बातचीत भी कर रहे थे सुरेश खन्ना से और उसके अलावा तमाम तस्वीरें बता रहे थे। अभिषेक, अभी की ताजा तस्वीर क्या है? अभिषेक, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या अब तक? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये बेहद दुखद पल है, मुश्किल की घड़ी है। तो कल्याण सिंह का जन्म अलीगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे और वहां पर उनका पैतृक गांव है, घर है। वहां पर क्या तस्वीरें हैं? कल अभी उनका शव वहां भी पहुंचेगा और वहां पर उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। वहां से एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने भेजी है, वो हम आपको दिखाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री व राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच में अलीगढ़ आया जाएगा और यहाँ आने के बाद यहाँ स्टेडियम जो अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम है उसमें दर्शनार्थ के लिए रखा जाएगा। इसके लिए बाकायदा मेरे से आप देख सकते हैं पूरी पंडाल बनाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आएंगे। तो लिहाजा मौसम में किसी भी तरीके का बदलाव होता है तो इसके लिए बाकायदा पंडाल की व्यवस्था की गई है और इसको लेकर के पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। जब उसके आने के बाद इनके यहाँ अंतिम संस्कार के लिए जाने से पहले सबको रखा जाएगा और उसके बाद कल नरोरा में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महेश यादव, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। मोहित, हमारे संवाददाता हमारे साथ अलीगढ़ के अतरौलिया गांव से जुड़ गए हैं, जो कि पैतृक गांव है कल्याण सिंह का। मोहित, क्या तस्वीर है? क्योंकि ये तो दुखों का भारी पहाड़ टूटने जैसा है उस परिवार पर, उस घर पर, उनके आसपास के लोगों पर। सबकी अपनी अपनी यादें हैं कल्याण सिंह के साथ।
तुषार जी, इसमें कोई दुराय नहीं है क्योंकि अतरौली उनका मढ़ौली वो पैतृक गांव है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो अलीगढ़ के रामघाट रोड पर राज पैलेस यहाँ मौजूद है। वहां पर कल्याण सिंह और अपने उनके जो पुत्र थे राजवीर सिंह और राजू भैया तथा वो दो उनके नाती और दो उनकी नातनी और दो उनके नाती जो है वो लगातार यहाँ रहा करते थे। देखिए मैं बताऊं क्योंकि आज अभी तक भी विधानसभा में बाबूजी कल्याण सिंह का सब जो है पार्थिव शरीर अभी तक रखा हुआ है, लेकिन 4 बजे तक यहाँ आने की उम्मीद है। देखिए एक बार मैं तैयारी आपको जरूर दिखा दूंगा। विशाल पंडाल बनकर तैयार हो रहा है क्योंकि आज बाबूजी का पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा और बीजेपी पार्टी के एक से एक दिग्गज आने की यहाँ पर पूरी संभावना है। देखिए सब वाहन को भी पूरी तरह से अभी तक सजाया जा रहा है क्योंकि माना यही जा रहा है कि सबसे पहले जो बाबूजी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ आएगा और यहाँ पर लोग बाग अंतिम दर्शन से उनके द्वारा किए हुए काम उत्तराखंड के लोग भी उनको हमेशा से अपने दिलों में रखते हैं। आज उनके निधन से हम सब दुखी हैं, इसलिए एक दिन का हमने राजकीय शोक घोषित किया है। पांडाल विशाल बनकर तैयार होने वाला और लगातार यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं और साफ तौर से तस्वीरों में नजर आ रहा है क्योंकि मानना यही है कि देश की एक बड़ी राजनीति का जो हिंदूवादी नेता के रूप में उनकी छवि थी, क्योंकि गांव में लगातार हम ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहे थे। उन गांव वालों से जब हमारी बात हुई तो आज रक्षाबंधन के पर्व के दिन भी वहां पर चूल्हा तक नहीं जला, यानी कि गांव बारों में इतना ज्यादा गम का पूरा माहौल है कि ना तो रक्षाबंधन का वो लोग त्योहार बना पा रहे हैं और कहीं ना कहीं सब लोगों को इंतजार है क्योंकि मढ़ौली उनका पैतृक गाँव है। पैतृक गाँव में कल सब ले जाया जाएगा क्योंकि लगातार अभी तक माना यही जा रहा है कि 4 बजे तक सब जो है बाबूजी पार्थिव शरीर यहाँ अलीगढ़ में लाया जाएगा। इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे तमाम सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखिए गेस्टों के व्यवस्था की गई है, यहाँ पर मंच भी लगाया गया और बड़ा पांडाल एक बनकर तैयार हो रहा है। मानना यही है क्योंकि आज जो है 4 बजे तक पार्थिव शरीर बाबूजी का आ जाएगा क्योंकि यहाँ के लोगों को प्रति जो बाबूजी हैं यानी कि बाबूजी कल्याण सिंह, उनका प्यार से लोग उनको बाबूजी कहते थे क्योंकि बाबूजी उनका नाम इसीलिए पड़ा कि लगातार वो लोगों के हित की बात किया कर रहे थे और गांव वालों की विशेष उनकी यादें भी जुड़ी हुई हैं। सब वाहन लगातार तैयार हो रहा है, सब वाहन को पूरी तरह से यहाँ पर सजाया जा रहा है। काफी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है और साथ ही साथ जिले के जो आला अधिकारी हैं तमाम, चाहे वो एसीएम हो या एडीएम हो, लगातार मौका मुआयना करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे साथ में और भी देखिए अधिकारी लोग हैं, लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं और हमारे साथ एडीएम साहब हैं, इनसे हम जरा बात करेंगे। सर किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और लगातार सर? ठीक है एडीएम विधान जी, कोई बात नहीं, बताइए तैयारियां चल रही हैं सर, किस तरीके की तैयारियां और कब तक सर सब पार्थिव शरीर है जो बाबूजी का कब तक आने की उम्मीद है? हमारे स्तर से जो तैयारी है वो हम कर रहे हैं। देखिए आप इनका साफ तौर से बोलना है जो इनके स्तर से तैयारियां हैं वो अभी तक की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 4 बजे तक बाबूजी का पार्थिव शरीर यानी कि यूपी के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अलीगढ़ के कण कण में बाबूजी का बराबर, क्योंकि अगर भाजपा की राजनीति में अलीगढ़ का विशेष महत्व रहता है और कहीं ना कहीं बाबूजी उस मर्यादा को पूरा करते हुए साफ तौर से नजर आए थे क्योंकि अलीगढ़ में जब जरूरत पड़ी समाजवादी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी से बाबूजी लगातार बिलोंग करते थे, हालांकि जब उन्होंने पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में गए, हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का भी गठन किया, जब अन्य पार्टियों में गए तो बीजेपी को इसका अच्छा खासा खामियाजा बिल्कुल पड़ा था क्योंकि लगातार। मोहित, मैं लौटता हूं आपके पास। विधानसभा से हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं जहां पर पार्थिव शरीर अभी रखा हुआ है। अभिषेक, अभी की ताजा तस्वीरें क्या है क्योंकि इसके बाद पार्टी कार्यालय और उसके बाद अलीगढ़ के लिए शव को लेकर जाना है, तो तस्वीरें अभी क्या है, अपडेट है क्या वहां से भी कुछ? तस्वीरें ये हैं कि अभी 2 मिनट पहले यहाँ से उनका पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय की तरफ मूव कर चुका है और ये सामने बीजेपी कार्यालय है जहाँ पे हजारों की तादाद में वहाँ कार्यकर्ता और उनके जो प्रेमी हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ पूरे कैबिनेट मौजूद है उत्तर प्रदेश की, साथ ही साथ विधायक हो, आम जनता हो, सांसद हो, वो सभी लोग इस समय उनके अंतिम यात्रा में शामिल हैं और श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो विधानसभा से फिलहाल अभी कुछ ही देर 2 मिनट पहले अब बीजेपी कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, चूंकि वहां पे भी हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए। और कल्याण सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिनका चेहरा हर आदमी अंतिम दर्शन में देखना चाहता है और यही कारण है इसके बाद यहाँ से ये एयरपोर्ट जाएंगे। 2 घंटे यहाँ पे ये अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और उसके बाद एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ भेजा जाएगा, जहाँ पे अभी सुरेश खन्ना ने इंडिया न्यूज से साझा किया है कि वहां पे गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। तो बड़ा एक प्रोटोकॉल के तहत बीजेपी इस प्रकार के जो उनका रोड मैप तैयार किया और अंतिम दर्शन में कोई वंचित न रह जाए, चूंकि कल्याण सिंह एक
ऐसे नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री, हिंदूवादी नेता, उनकी जो कल्पना रही राम मंदिर बने वो साकार हुआ है, उनके जीवित तो उनके जो सपने थे वो भी पूरे हुए हैं, और अंतिम यात्रा में जो लोगों के सपने हैं वो पूरे हों इसके लिए बीजेपी ने बड़े स्तर से तैयारी की है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में पक्ष और विपक्ष यानी कि सपा से राम गोविंद चौधरी भी मौजूद थे, जूही सिंह प्रवक्ता वो मौजूद थी, पूरे मंत्री मौजूद थे, सीएम योगी ने उनको श्रद्धांजलि दी। तो सारे लोग आज उनकी आंखों में आंखें नम है, और एक दुख की घड़ी में पूरा उनके परिवार यानी कि जो उनके नाते हैं संदीप सिंह वो भी मौजूद थे, उनके साथ खड़ा है। और बीजेपी ने ये जरूर है कि एक बड़ा नेता खो दिया है, शोका कुल जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से उनका एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदाई की जा रही है अंतिम यात्रा में, वो भी एक काबिल तारीफ कही जा सकती है। जी ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए अभिषेक और मोहित, हम आपके पास फिर लौटेंगे तमाम जानकारी लेने के लिए। अभी वक्त तो चला है हेडलाइंस का।